बचपन से ही अपनी नानी के बहुत ज्यादा करीब थी। वो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ वक्त बिताया करती थी। माँ, इसे हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। चिंकी, नानी माँ को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नानी माँ के पास अच्छे से रहूंगी। अरे तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। हम दोनों मिलकर पूरा दिन खेलते हैं और मजे करते हैं। हाँ माँ, नानी माँ के पास तो कितनी सारी गुड़िया भी है। वो इसलिए चिंकी क्योंकि नानी माँ पहले गुड़िया बनाकर बेचा करती थी, इसलिए उनके पास कई सारी गुड़िया है। हाँ हाँ चिंकी, मैं तुम्हें अपनी सारी गुड़िया दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी माँ। रेवती अपनी बेटी चिंकी को अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। चिंकी भी हमेशा की तरह अपनी नानी माँ के साथ रहने के लिए काफी खुश थी। नानी माँ, इस कमरे में तो कितनी सारी गुड़ियाएं हैं, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ खेल सकती हो, क्यों नहीं। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह, ये सब बहुत सुंदर है नानी माँ। नानी माँ, वो वाली गुड़िया जो उस ऊपर वाली कांच के संदूक में पड़ी है, वो मैं ले लूं? नहीं चिंकी, तुम इनमें से कोई भी गुड़िया ले सकती हो, लेकिन वो नहीं। क्यों नानी माँ, मैं वो गुड़िया क्यों नहीं ले सकती? वो गुड़िया बहुत ही खास है चिंकी, तुम कभी भी उसे मत लेना, ठीक है? मेरे पास इससे भी सुंदर गुड़िया है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। चिंकी की नजर उस कांच में संदूक में पड़ी गुड़िया पर ही अटक गई थी, पर क्योंकि नानी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उसने उस संदूक को खोला नहीं। नानी माँ, वो संदूक वाली गुड़िया में ऐसा तो क्या खास है? चिंकी, वो गुड़िया बहुत खास है, इतनी खास कि कोई भी उसे नहीं छू सकता, और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो गुड़िया नाराज हो जाती है। फिर उसे मनाते कैसे है नानी माँ? फिर वो तभी मानती है जब उसकी पसंदीदा ड्रेस उसको पहनाई जाती है। अच्छा, मुझे भी जब मेरी पसंद की ड्रेस मिलती है तो मैं खुश हो जाती हूँ नानी माँ। हाँ, इसीलिए तुम उस खास गुड़िया को कभी भी संदूक से बाहर मत निकालना, ठीक है? ठीक है नानी माँ। कौशल्या ने चिंकी को समझा तो दिया, लेकिन चिंकी का मन अब भी उस गुड़िया पर ही अटका हुआ था। और जब वो रात को सो रही थी, नानी माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, कहीं अंधेरे में किसी चीज से टकरा मत जाना। जी नानी माँ। चिंकी पानी पीने रसोई में आती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? चिंकी पास आकर देखती है तो वो संदूक वाली गुड़िया वहाँ खड़ी होकर हंस रही थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, पर नानी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मुझे मना किया है। पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। नानी माँ ने तुम्हें बंद करके रखा था ना, तुम बाहर कैसे आई? मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आ गई तो मैं चली आई। मैं तुम्हारी ये ड्रेस ले लूं? चिंकी उस गुड़िया से बात ही कर रही थी कि उसकी नानी माँ वहाँ आ जाती है। चिंकी, इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नानी, वो गुड़िया से बात कर रही हूँ। कौन सी गुड़िया? अरे, अभी तो यही थी वो संदूक वाली गुड़िया। चिंकी, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? वो तो संदूक में कैद है, यहाँ कैसे आ सकती है? पर वो यहाँ आई थी नानी माँ, मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। तुम हर वक्त उस गुड़िया के बारे में सोच रही होती हो ना, इसीलिए तुम्हें कोई सपना दिखा होगा। चलो, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, सो जाओ। हाँ, आप सही कह रही है नानी माँ, मैं कोई सपना ही देख रही होंगी। कौशल्या चिंकी को ले जाती है और दोनों सो जाती है। उसके बाद से चिंकी को कभी भी वो गुड़िया नहीं दिखी। शायद ये चिंकी का सपना ही था, क्योंकि वो उसे पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद चिंकी के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिंकी, नानी माँ का फोन है, लो बात कर लो। नानी माँ, कैसी हैं आप? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि नानी माँ के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, अब जब कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करूंगी। चिंकी को नहीं पता था कि वो एक आखिरी बार अपनी नानी से बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद चिंकी की नानी की मौत हो जाती है और चिंकी अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आती है। माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही नानी माँ के पास रहने चली आती। अब होनी को कौन टाल सकता है, इसीलिए तो हमने फैसला किया है कि हम कुछ दिन यहाँ रहकर माँ का ये घर बेच देंगे। माँ, हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, यहाँ नानी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, जब तक कोई ये घर खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रुकेंगे।